दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो लेकिन पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाना चाहते हो ताकि आपको अपने खर्चे के लिए बार बार अपने घर से पैसा ना लेना पड़े, या फिर आप अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो, या फिर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, वेल क्वालिफाइड हो, टैलेंटेड भी हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा, या फिर आप जॉब तो करते हो लेकिन वहाँ से जितना पैसा आपको मिल रहा है उसमें आपको मजा नहीं आया, तो ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फ्री टाइम में सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन, इन दो चीजों से पैसे कैसे कमा सकते हैं। और आज मैं ये आपको वादा करती हूँ कि यदि आज आपने 10 से 15 मिनट लगा के ये वीडियो एंड तक देख लिया और इनमें से कोई एक काम भी कर लिया तो आप महीने के 30 से 40 हजार रूपए तो आराम से कमा लोगे। तो ये 10 से 15 मिनट आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं रात दिन मेहनत करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि मैं जिससे पैसे कमा सकूँ। तो इस वीडियो में जो मैं आपको तरीके बताने वाली हूँ वो 100% साफ सुथरे हैं, इनमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं है और पूरी तरह से लीगल है। और सबसे मेन बात, इस वीडियो में मैं किसी कंपनी प्रचार या प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। जो भी तरीके मैं आपको बताऊंगी अपनी ईमानदारी से बता रही हूँ। उन तरीकों के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि उनमें आप किस तरह से ज्यादा पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आप कितनी ही पढ़ाई कर लो, कितने ही आपके दोस्त बन जाए, रिश्तेदार बन जाए, कितने ही आप टैलेंटेड बन जाओ, लेकिन शाम को तो खाने के लिए रोटी ही चाहिए ना, और घर का खर्चा भी चलना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे अपने को पैसे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जो मैं अपने तरीके आपको बताने वाली हूँ उनको आपको ठीक से जानना है। अगर आप नहीं जानोगे तो फिर आप ब्लेम करने लग जाओगे कि यार मेरी कमाई नहीं हो रही। मुझे इस वीडियो में कोई लाइक या कमेंट्स नहीं चाहिए, केवल इस वीडियो को कुछ मिनट्स निकाल कर एंड तक देख लीजिए। एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी बार देख लीजिए कौन सा पैसा लग रहा है, इसलिए मेरी कई बातों को ध्यान से सुनिए। तो चलो मेन बात पर आते हैं। देखो, पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है एक्टिव इनकम और दूसरा तरीका है पैसिव इनकम। अब यह एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है? देखो, एक्टिव इनकम का मतलब है कि आपको पैसा तब तक ही मिलेगा जब तक आप उस काम को कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मजदूर मजदूरी करता है और अगर उसकी एक दिन के लिए तबीयत खराब हो जाती है तो क्या उसको पैसा मिलेगा? उसको पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि काम बंद तो पैसा बंद। और हम में से अधिकतर लोग इसी तरह के जॉब के पीछे लगे रहते हैं। हालांकि ये बात सही है कि आप जितना फिजिकल काम करोगे उतना आप हेल्दी रहोगे, ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन जिस दिन आप बीमार होंगे या भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि एक्सीडेंट हो गया, अब वो फिजिकल काम नहीं कर पाया तो उसकी इनकम तो गई ना, ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं, पैसिव इनकम। एक उदाहरण के जरिए आपको समझाती हूँ। मान लो किसी बंदे ने बहुत फिजिकल काम करके खूब पैसे इकट्ठे किए और फिर उन पैसों से 2 मंजिल का मकान बना लिया और फिर उसको किराए पर दे दिया। तो अब ये बताओ, अगर वो 10 दिन के लिए बीमार हो गया तो क्या उसकी इनकम बंद होगी? नहीं होगी, क्योंकि किराया तो आएगा ही ना। यही इस पैसिव इनकम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी कि पहले बंदा एक्टिव काम कर रहा था लेकिन अब उसने अपने एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदल लिया। अब इस पैसिव इनकम का नेगेटिव पॉइंट क्या है? इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आप डायरेक्ट पैसिव इनकम चालू नहीं कर सकते, क्योंकि पैसिव इनकम के लिए आपको पहले एक्टिव वर्क करना ही पड़ेगा। लेकिन पैसिव इनकम से दिमाग में टेंशन नहीं होती कि अगले महीने काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो मैं तरीके अब आपको बताने वाली हूँ उनमें से कुछ एक्टिव इनकम है, कुछ पैसिव इनकम है। सबसे पहला काम आता है फ्रीलांसिंग का। दोस्तों, फ्रीलांसिंग का मतलब है कि पैसे ले करके किसी दूसरे को या किसी कस्टमर को कोई सर्विस देना। और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको घर बैठे किसी को दे सकते हो। अब सोचोगे क्या? तो मान लो आपको फोटो एडिट करने का बहुत शौक है, तो आप अपने उस शौक को थोड़ा सा और सीरियस बनाओ, थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। और जब आपको लगने लगे कि हाँ यार अब मैं अच्छी खासी फोटो एडिट कर लेता हूँ,
तो आप उस काम को बदल सकते हो इनकम में। किसी भी कंपनी का लोगो बना सकते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल को लोगो बना सकते हो, किसी फेसबुक पेज का लोगो बना सकते हो, किसी फेमस इंस्टाग्राम चैनल से बात करके उसकी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। यानी कि जितने भी तरह के फोटो से रिलेटेड काम है वो आप सब कर सकते हो। थोड़ा और उसको एडवांस करोगे तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हो। और इसके लिए आपको करना क्या है, घर पे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जो आपके पास फोटो एडिटर है उसमें आपको दिमाग लगाना है, तो ये कर सकते हो। ये मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है आपको फोटो एडिटिंग का। इसके अलावा मान लो आप लिखने में बहुत अच्छे हो, किसी मूवी की कहानी लिख सकते हो, या फिर आप किसी गाने की लिरिक्स लिख सकते हो, या यहाँ तक कि आप किसी का रिज्यूमे बना सकते हो, तो वो भी एक फ्रीलांसिंग के अंदर ही आता है। इसके लिए कुछ बहुत ही फेमस वेबसाइट है जिन पर आप जाकर के अपने मोबाइल से अपना अकाउंट बना सकते हो। उनमें से 2 वेबसाइट मैं आपको बताती हूँ। पहली है फाइवर और दूसरी है अपवर्क। इन पर एक बार अकाउंट बनाने के बाद मैं आपको फिर अपनी प्रोफाइल पर ध्यान देना होगा। कुछ दिन के लिए कम रेट पर काम करना होगा, लेकिन एक बार जैसे ही आपको अच्छी रेटिंग मिलना शुरू हो जाए आप अपनी प्राइस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। अब बात आती है यहाँ से कितना कमा सकते हो, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है पहली साल में कुछ भी नहीं कमा पाओ, और हो सकता है दूसरी तीसरी साल में आप लाखों रुपए छाप रहे हो, तो इसमें टाइम लगता है। लेकिन एक बार अगर आपकी इमेज बन जाएगी ऑनलाइन तो फिर आपके लिए पैसा ही पैसा है। इसके बाद बात करते हैं यूट्यूब। यूट्यूब पे आप लोग नॉर्मली वीडियो देखते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने यूट्यूब से अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हो? यानी वो कैसे, मान लीजिए आप अच्छी खासी वीडियो बनाते हो, आप में कॉमेडी का टैलेंट है, आप गाना अच्छा गाते हो, या फिर आप लोगों को मोटिवेट करते हो, तो क्या होता है जब आपके अच्छी खासी फॉलोअर हो जाएंगे, जब आपको अच्छा खासी वीडियो जाने लगेगा, तो आपको एक प्रोग्राम है गूगल एडसेंस का, वहाँ पर जाकर आपको साइन अप करना पड़ेगा। आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो आपके वीडियो जाएंगे उन पर एड आना चालू हो जाएंगे। तो जितने आपके व्यूज आएंगे, जितने आपके एड्स आएंगे, उतनी ही आपको कमाई होगी। इसके लिए आप में कोई ऐसी खूबी होनी चाहिए जिस पर आप अनलिमिटेड वीडियो बना सकते हो। और वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बना करके डाल दो, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि किसी की कॉपी कर लेंगे, किसी का वीडियो उठाया अपने चैनल पे डाल दिया, किसी की स्क्रिप्ट उठाई अपने चैनल पे डाल दी। भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। जहाँ पर आज आप हो वहीं पर रह जाओगे। जब तक आपके काम में ओरिजिनलिटी नहीं आएगी, जब तक आप कुछ ऐसा नहीं बनाओगे जो और कहीं पर नहीं मिल रहा। यूट्यूब के कॉपीराइट के रूल से बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप गलती करोगे आपका पूरा चैनल खत्म हो जाएगा। और यूट्यूब से अर्निंग एक तरह की पैसिव इनकम है। जब एक बार पैसे कमाना आप चालू कर दोगे तो उसके बाद में आप चाहे वीडियो डालो या ना डालो, आपको कुछ ना कुछ पैसा तो आता ही रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? देखो, आपने ऑनलाइन शॉपिंग तो कभी ना कभी जरूर करी होगी, अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से। आप बहुत सारे आइटम मंगाते होंगे, मोबाइल मंगाते होंगे, तो आपको करना क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। मान लीजिए आपने अमेजोन से कोई एक ऐसा स्पीकर देखा जो आप कितने दिनों से यूज कर रहे हो। आपका दोस्त बोल रहा है कि भाई मुझे भी स्पीकर चाहिए, तो आपने क्या किया? एफिलिएट का अपना अकाउंट है, आपने उस प्रोडक्ट की लिंक अपने दोस्त को शेयर कर दी, और जब वो दोस्त उसको परचेज करेगा तो उसका कोई एक फिक्स कमीशन होता है, 4%, 8% या 10%। अलग अलग आइटम्स पर अलग अलग होता है, वो आपको बेनिफिट आपके अकाउंट में मिल जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास एफिलिएट का अकाउंट होना चाहिए। फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों ही प्रोवाइड करवाते हैं। और आपके पास में एक अच्छी खासी फॉलोइंग होनी चाहिए। आपके पास में फेसबुक पर फॉलोइंग है चाहिए, आपके पास में इंस्टाग्राम पर है, टेलीग्राम पर है या यूट्यूब पर है। आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, लोगों को होनेस्टली बताना है कि ये चीज ऐसी है, और आपको उनको कन्विंस करना है कि वहाँ से वह चीज खरीदो, वह बहुत अच्छी है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं शेयर मार्केटिंग की। शेयर मार्केटिंग को आप सब लोग जुआ के नाम से जानते हो, लेकिन भाई अगर जिसको इसमें बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो गया, जिसने बहुत अच्छी खासी स्टडी कर ली, उसको करोड़पति बनने में टाइम नहीं लगता। हालांकि ये बात भी सही है कि आपने कहीं पर गलती करी, आपने कहीं जल्दीबाजी कर दी, तो आप करोड़पति से रोडपति भी जल्दी ही आ जाओगे। इसमें आपको बहुत पेशेंस चाहिए, आपकी रिस्क एबिलिटी
अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले बहुत सारा नॉलेज चाहिए आपको। हालांकि नॉलेज से भी काम नहीं होता, कई बार इसमें लक भी होता है, लेकिन उस कंडीशन में आपको फिर पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा देर ही रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपके पास में एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट आप ऑनलाइन भी खोल सकते हो या 5 पैसा है, जीरोधा है, आपके पास में HDFC का या SBI का अकाउंट होना चाहिए, फिर आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। उसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वो सब बेसिक चीजें चाहिए। उसके बाद में क्या करना है? आपको अपना एक सेफ मार्जिन देखना है कि इतना पैसा मेरे पास में है। कहीं ऐसा नहीं कि आप पूरे पैसे लगा दो और फिर बैठ जाओ, वो भी घाटे में गया। आपके पास आज कुछ पैसे हैं तो आपको एक रेंज अपनी फिक्स करनी है कि इतने पैसे मैं लगा सकता हूँ, इतने पैसे मेरे पास फ्री पड़े हैं, इनमें से शेयर मार्केट खेल सकता हूँ। तो फिर आप उसमें पैसा लगाना स्टार्ट कर सकते हो। उसमें आप इंट्राडे पर लगा सकते हो, शॉर्ट पीरियड के लिए भी लगा सकते हो, या फिर आप लॉन्ग पीरियड के लिए भी लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात आती है वेबसाइट की। देखो, वेबसाइट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आप वर्डप्रेस पर जाओ, अपना अकाउंट बनाओ और आप एक अच्छी वेबसाइट बना करके तैयार कर सकते हो। उसके बाद में आपको करना क्या है? उस पर कंटेंट लिखना है, आपको उस पर ब्लॉगिंग करनी है। जैसे मान लो आप वहाँ पर कोई स्टोरी शेयर कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पर कोई अच्छे वॉलपेपर शेयर कर सकते हो, या फिर आप कोई वहाँ पर जानकारी दे सकते हो, कोई नुस्खे बता सकते हो। तो वहाँ पर फिर आप अपने पेज क्रिएट करना शुरू करो, और जब आपकी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक आना शुरू हो जाए तो आप जो है गूगल एडसेंस, जो सेम यूट्यूब को पेमेंट देता है, वहाँ से जो है अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवा लो। और फिर क्या होगा? गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट पर एड दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद में जितने आपके वेबसाइट पर व्यू जाएंगे, जितने लोग आपके एड्स पर क्लिक कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी अपनी वेबसाइट के एड्स पर खुद क्लिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। वेबसाइट के लिए आपको क्या चाहिए? थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए, ठीक है। और सबसे मेन चीज आपको क्रिएटिविटी तो चाहिए कि भाई इस टॉपिक पर मैं वेबसाइट बना सकता हूँ या सकती हूँ। उसके बाद में आपको एक वेबसाइट का नाम चाहिए जिसको डोमेन नेम बोलते हैं, वो आप GoDaddy से बाय कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपको होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग का मतलब है वेबसाइट का डाटा, वो आप कहाँ पर रखोगे? हालांकि होस्टिंग के लिए बहुत सारे फ्री प्लान भी है, लेकिन जब आपकी वेबसाइट बढ़ने अच्छे लगे, ट्रैफिक आने लगे अच्छे, तो फिर आपको फ्री पर नहीं रखना है, आपको हमेशा पेड होस्टिंग ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर रहती है, ज्यादा फास्ट होती है और उसका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा होता है। तो एक तरीका ये भी है वेबसाइट बना करके पैसे कमाने का। उसके बाद में दोस्तों एक और तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हो, आप बन जाओ इनकम टैक्स एडवाइजर। देखो, आपने देखा होगा कि आजकल आप चाहे टैक्स के स्लैब में आते हो या नहीं आते हो, आपको इनकम टैक्स तो फाइल करना ही पड़ेगा। और अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनकम टैक्स भरना नहीं आता। वो समझते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आप इनकम टैक्स भरना सीख लो और फिर लोगों को मोटिवेट करो कि आप लोग इनकम टैक्स पे किया करो, कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एग्री होने वाली या नहीं होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है, हर किसी को टैक्स भरना ही है। तो अगर आप चाहो वो लोग एग्री है तो उसके लिए भी अपनी कोई फीस भी डिसाइड कर सकते हो। इस तरह से लोगों को उनको इनकम टैक्स में गाइड करके उनकी पॉलिसीज के बारे में बता के वहाँ से भी आप उनसे बहुत पैसा कमा सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ना तो टाइम चाहिए और ना ही कोई बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद में बात करते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस देना चालू कर सकते हो। अब आप सोचो कि यार वो तो मैं YouTube पे भी कर सकता हूँ, लेकिन ये जो ऑनलाइन क्लासेज वाली बात है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है, आप लोगों को कुछ सिखा सकते हो। इसके लिए आपको किसी एक सब्जेक्ट पर अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, उद्यमी है, अनेक एकेडमी है, क्यूमेट है और भी बहुत सारी वेबसाइट है। अगर आप सर्च करोगे आपको जो है वो मिल जाएगा। इसके लिए आपको वही इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और हो सकता है वो चीजें आपको चाहिए वो वही एकेडमी यानी कंपनी आपको प्रोवाइड करा दे। तो इसके लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, उनका क्या प्लान है, वह कितने पैसे देते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि आप एंड्रॉइड ऐप भी बना सकते हो। दोस्तों, जिस तरह से वेबसाइट बनाना मुश्किल नहीं है
उसी तरह से एंड्रॉइड ऐप बनाना भी मुश्किल नहीं है। वैसे ऑनलाइन में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप एंड्रॉइड एप्स डेवलप कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और उसमें डीप में जाना चाहते हो तो फिर आप उसकी लैंग्वेज सीखो। इससे क्या होगा, जब आप एक अच्छी ऐप बना दोगे तो फिर उसको प्ले स्टोर में डालो। जितने लोग उसको डाउनलोड करेंगे सेम वहीं से गूगल एडसेंस उसको अप्रूव करवा लो। उस पे ऐड आना चालू हो जाएंगे। जितने ऐड आएंगे, जितने उस पे क्लिक होंगे, उतने ही आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये भी। उसके बाद में एक और तरीका है, थोड़ा सा अलग है बट उसमें भी अच्छा खासा पैसा है। डोमेन नेम्स। डोमेन नेम्स क्या होता है? वेबसाइट का नाम होता है। जैसे मान लो google.com है, तो ये जो google.com है ये एक डोमेन नेम है। फेसबुक है facebook.com, तो facebook.com में डोमेन नेम है। तो ये सब डोमेन भी खरीदे जाते हैं। अगर आपको मान लो कोई वेबसाइट बनानी है, डांसिंग क्लास देना चाहते हो, तो एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको चाहिए dancingclass.com, तो dancingclass.com में एक तरह का डोमेन हो गया। अब मान लो आपने सोच समझ के ऐसा कोई डोमेन नेम ले लिया जो कि फ्यूचर में जिसकी बहुत डिमांड होने वाली है, या फिर आपका लक अच्छा है उसी नाम पर कोई एक बड़ी कंपनी खुल गई। तो जब भाई कोई कंपनी खुलेगी तो उसको अपनी वेबसाइट भी चाहिए ना, तो उस टाइम पर अगर वो डोमेन किसी ने ले रखा है तो फिर वो कंपनी उसको ऑफर देगी कि भाई हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आप ये डोमेन नेम हमें दे दो। तो ये लॉन्ग टर्म का एक इन्वेस्टमेंट है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा डाला और कल ही आपको कमाई शुरू हो गई। एक तरह से ये एक प्रॉपर्टी है। जब आपका सेल होगा तब हो सकता है आपको अच्छा खासा फायदा हो और हो सकता है ना भी हो, तो इसमें आपको बहुत जल्दी कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आपके पास में पैसे पड़े हैं, अगर आपको अच्छी खासी समझ है, तो फिर आप सोच समझ के कोई डोमेन नेम खरीद कर बैठ सकते हो। और हो सकता है कोई ऐसा टाइम आए जब उस डोमेन नेम की किसी को रिक्वायरमेंट हो, तब वो आपको पैसे ऑफर कर सकता है। इसके लिए भी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें एक GoDaddy भी है, तो वहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और आपको आराम से मतलब 400 से 500 रुपए के अंदर एक डोमेन नेम मिल जाएगा। शुरू में तो उससे भी कोई काम नहीं मिल सकता, हो सकता है आपको ऑफर में $1 के अंदर ही मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डोमेन लेना चाह रहे हो, किस तरह की उसमें कंपटीशन है, उसके हिसाब से उसकी प्राइस होती है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप अच्छी फोटो खींच करके एक वेबसाइट और शटर स्टॉक वहाँ पर डाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक कैमरा चाहिए। और जब आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन जाओगे, जब आपके स्टॉक में बहुत सारी फोटो होगी, हजारों फोटो होगी, तो फिर उसके बाद में आपके वहाँ से इनकम चालू हो जाएगी। इसके लिए आपको शटर स्टॉक का अकाउंट चाहिए और आपको फोटोग्राफी का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। देखो दोस्तों, कोई भी पैसा कमाने का तरीका जो होता है ना, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप मुझे कमेंट्स में नीचे लिख करके बताइए। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको और कोई वीडियो चाहिए जैसे पैसे कमाने से रिलेटेड, या फिर आप और कोई सजेशन देना चाहते हो जहाँ से आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, क्योंकि इंसान को पैसे की जरूरत पड़ती है। बिना पैसे के भाई आज के टाइम में काम नहीं चलने वाला, ये कड़वा सत्य है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप एक बार और देखिए और MK स्टार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।